ठीक है, बेसिक ऑफ लाइट देखते हैं मैक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेसिक कुछ ऑब्जेक्ट बना लोगे। एक प्लेन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे टी पॉट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। लाइट को टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑब्जेक्ट है टी पॉट, ठीक है, कि लाइट का इम्पैक्ट दिख जाएगा, क्योंकि इसमें आपका हार्ड सरफेस भी है, आपका राउंडनेस भी है, तो आपको ज़्यादा कुछ नीड नहीं है करने की, ठीक है। ऑल डब्ल्यू मैंने किया यहाँ पे फ्रंट में किया, और यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ पे मेरे पास लाइट है, यहाँ से थर्ड नंबर लाइट है। लाइट में आपको क्या क्या लाइट मिलने वाली है, पहला स्टैंडर्ड है, ठीक है, दूसरा आपका नहीं, पहला आपका फोटोमेट्रिक है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, ओके। स्टैंडर्ड पे गए, टारगेट स्पॉट किया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। आपको लाइट को कैसे समझना है, लाइट को कैसे डील करना है, राइट क्लिक किया, इससे बाहर निकल के यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाना है, तो सबसे पहले मैं चीज़ों को समझूंगा। मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कर दिया कैमरा, ठीक है। कैमरा के मेरे पास यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे रेंडर करो, शिफ्ट की शॉर्टकट है रेंडर का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट की रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंडर कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले जब मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइट के पैरामीटर को समझो। ये मेरा लाइट है, ठीक है। लाइट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मॉडिफाई में गया, इसके अंदर पैरामीटर मिलेगा, इसमें टाइप मिलेगा। अगर आप देखो तो टाइप कौन सा है, डायरेक्शन टाइप है, ठीक है, डायरेक्शन टाइप है, ओमनी टाइप है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली जो लाइट है। अभी इसी लाइट में देखो, लाइट को समझोगे तो क्या क्या चीज़ें क्या है, टारगेट स्पॉट और फ्री स्पॉट दोनों सेम है, सिर्फ इसमें टारगेट दिख रहा है। जैसे देखो यहाँ पे लाइट है, लाइट में सिर्फ यहाँ पे नीचे एक टारगेट दिख रहा है, तो अगर मैं लाइट को इधर से इधर मैं मैनेज करूँ तो ये टारगेट में, बाकी सब कुछ सेम है फ्री और टारगेट में। इसलिए मॉडिफाई में जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पॉट लाइट दे रहा है, फ्री और टारगेट नहीं दे रहा। आप इसे अगर ऑफ कर दोगे यहाँ पे टारगेट, तो ये फ्री बन गया, ठीक है। लाइट को समझ में आएगा, ठीक है। लाइट ऑन करेंगे तो शैडो भी ऑन करना पड़ेगा, शैडो ऑन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शैडो ऑन करके हम लोग यहाँ पे रेंडर करते हैं, तो रेंडर में मेरे पास लाइट भी दिख रहा है और शैडो भी दिख रहा है। जो हम लोग रेंडर इंजन ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे रेंडर इंजन मिलेगा। रेंडर इंजन में क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो रेंडर इंजन में आपको क्या मिलने वाला है, स्कैन लाइन। बाय डिफॉल्ट जब मैक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको बस बाय डिफॉल्ट आपको स्कैन लाइन ही मिलने वाला है, ठीक है। स्कैन लाइन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, उसके बाद आपका एडवांस आपका मिलेगा वीर है, ठीक है। तो जैसे मान लो आर्नोल्ड है या वीर है, अभी आप लोग के कोर्स में एक आपका स्टैंडर्ड और आपका वीर है, ठीक है। तभी जैसे मैंने इसको रेंडर किया, रेंडर करके मैंने दिखाया, ये मेरे पास रेंडर आ गया, ठीक है। क्लोन कर लिया, क्लोन से मेरे पास ये कॉपी हो गया। अभी यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाता हूँ, वीडियो पे गए, ठीक है। वीडियो पे गए, और वीडियो पे जाने तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसी व्यू को जस्ट मैंने रेंडर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखो स्कैन लाइन में यहाँ पे पूरा ब्लैक है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखो कंपेयर करो आप यहाँ पूरा ब्लैक है, यहाँ पे वीडियो में ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो माया की लाइटिंग है, मैक्स की लाइटिंग है, उन सब में स्टैंडर्ड लाइटिंग होती है। स्टैंडर्ड लाइटिंग का मतलब क्या है, जो भी आप लाइट डालोगे, लाइट डालने के बाद लाइट आपका बाउंस नहीं होगा। तो जो मेरा स्कैन लाइन है वो मेरा स्टैंडर्ड लाइटिंग है, लाइट मैंने डाला, डालने के बाद यहाँ पे क्या ये बाउंस नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लैक है। वीडियो में क्या ऑटोमेटिक इंजन है क्या, वीडियो के अंदर जो इंजन होता है, ठीक है, इसके देखो जीआई इंजन बोलते हैं। जीआई इंजन में क्या ब्रूट फोर्स और लाइट कैसे है, ठीक है। ब्रूट फोर्स और लाइट कैसे में क्या होता है कि इन सब चीज़ों यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट ये इंजन ऑन ही रहेंगे, ठीक है, जब आप वीए में आओगे तो इनमें दो चीज़ें जो मिलकर काम करे, वो उन्होंने यहाँ के जो डार्कनेस है उस डार्कनेस को खत्म कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये लाइटिंग का पार्ट होता है। ये समझना पड़ेगा कि हम लोग लाइटिंग में अगर काम करते हैं तो किस टाइप से काम करें और कैसे डील करें। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटिंग में यहाँ पे कुछ दिखा रखा है, कुछ इमेजेस दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के लाइटिंग, बेसिक लुक एंड फील दे रखा है। अभी मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, लुक एंड फील देना है, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना है। ऐसी चीज़ को बनाना और करने में दिक्कत नहीं है, जस्ट बेसिक समझ में आना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर मैं ऐसे कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट लूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे लाइटिंग दिखाना है, तो लाइटिंग में कैसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट हमने देखा, लाइट का शैडो देखा हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग अलग वे में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले बेसिक समझते फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटिंग भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने रेंडर करते, रेंडर में मुझे पता चल गया भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। शैडो के टाइप्स हैं क्या, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा शैडो का टाइप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो मैं वापस आता हूँ स्कैन लाइन में। स्कैन लाइन में एक बार देखा यहाँ पे शैडो मैप देखिएगा आप यहाँ पे, शैडो मैप एंड शैडो पैरामीटर आपका यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे शैडो मैप एंड शैडो पैरामीटर आपको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वापस हम लोग स्कैन लाइन में आ गए यहाँ पे, ठीक है। लाइट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। लाइट को अगर मैं यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, मेरे को लाइटिंग यहाँ से मिल जाएगी यहाँ पे,
ये आपका आउटलाइनर, जैसे माया में आउटलाइनर होता है ना, वैसे आपके पास यहाँ पे आउटलाइनर है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे स्कैन लाइन पर, हम लोगों ने देख लिया स्कैन लाइन में मेरे पास चीज़ क्या देखें यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको देखना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। तो पहला काम, ये पार्ट मैंने देखा, इसमें बीच में एक लाइन आ रही है, ऑड लग रहा है, तो इसे ठीक करें। तो पहले तो मैं बेस, नीचे का बेस का कलर चेंज करता हूँ, एम्प्रेस कर दिया मैंने, ग्रे कलर पिक कर दिया, ठीक है, ताकि वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे, ठीक। दूसरा पार्ट, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना ही है, तो मैं मैनेज करने के लिए बीच में मुझे इस लाइन को थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। मुझे इस लाइन को कैसे डील करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन को कैसे डील करें, यहाँ पे इसे क्रॉस कर दो, ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये ऐसा गया, ठीक है। अभी यहाँ पे रेंडर सेटिंग फोर्स टू साइडेड होता है क्या, ऑन करके देखो, शायद कुछ काम कर जाए यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको दिखेगा कि कितने पार्ट में आपको चीज़ यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैंने ऑफ कर दिया तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, अंदर से जितना भी उसका डेप्थ दिखा वो आर पार देखेगा आप यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स टू साइडेड बेसिक चीज़ को समझ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, एफ फॉर फ्रंट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इस मॉडल में बस यहाँ पे मॉडल को मैं यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सेफ्ट क्यों, ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखने लगा, ठीक है। अभी यहाँ के साथ मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्लाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले शैडो के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो शैडो मैंने यहाँ पे देखा, सेफ्ट एंड क्यों, मैं शैडो यहाँ पे विजुअल हो रहा है, तो एंगल दोस्तों मैंने चेंज करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेफ्ट एंड क्यों, ठीक है। अभी शैडो पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। स्पॉटलाइट है मेरे पास यहाँ पे, स्पॉटलाइट पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका साइज है, ठीक है। साइज को यहाँ पे क्या, साइज आपका क्या होता है 128 कर दिया मैंने, रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसे मैं इसे रेंडर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ब्लर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लगे आपका समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आप यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे आया, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका फिल्टर रेंज जो दिख रहा है, रेंज आपका यहाँ पे क्या है, मैंने कर दिया 16, देखो सॉफ्ट हो गया। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, रेंज का आइडिया मिला। तो भाई रेंज क्या करता है, ये ऐसे रफनेस को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। साइज रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन आप जितना कम करोगे उतना ब्लर होगा, जितना ज़्यादा करोगे, जैसे मैंने कर दिया 2048 2K कर दिया, तो 2K करने पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ आने वाला है। कॉर्नर देखो हल्का सा ब्लर रहेगा क्योंकि मैंने रेंज 16 कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, आप यहाँ पे छोटे से पार्ट को मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे व्यू में क्या, यहाँ पे रीजन है, तो रीजन में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया, भाई काम करो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रीजन पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे मैं मैनेज कर देता हूँ। अभी इतने ही पार्ट को मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके ये क्या कहते हैं, इसे कम कर देता हूँ पे, ठीक है। ये मेरे पास अप्लाइड हुआ कि नहीं हुआ, देखो रेंडर करके देखा मैंने यहाँ पे, ये बस एक्टिव है, ये क्लिक कर देना है। ये क्लिक करोगे तभी हो आप दूसरे टूल पे काम कर सकते हो, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। ये देखा पे मैंने 0 कर दिया, देन मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया, तो भी आपको दोनों का डिफरेंस एक साथ दिख रहा है, ठीक है। रेंज का क्या काम हो रहा है और रेजोल्यूशन का क्या काम हो रहा है। इतने पे मैंने यहाँ पे लाइक मैंने कितना कर दिया, लाइक 50 कर दिया, तो 50 करने पे कितना हो गया बस, और सॉफ्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। रेजोल्यूशन पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्टिव किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने उठा के इधर कर दिया। रेजोल्यूशन मैंने कर दिया 4K, ठीक है। एक्टिव इसे क्लिक कर देना आप यहाँ पे आपने क्या किया 4K 4096 है ना, 4096 मैंने क्या पता नहीं, मेरे पास देखा तो ये कैसा पार्ट दिख रहा है, और ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे 50 है, 16 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो शार्पनेस और बेटर दिख रहा है, पहले वाले से ज़्यादा शार्प हो गया, सेम नंबर है, ठीक है। बस मैंने इसका साइज बढ़ा दिया यहाँ पे, ओके। ये पार्ट हमारा हुआ। अभी मैं व्यू पे आता हूँ, व्यू में मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 22 है। 22 क्या काम करता है, जो आपको शैडो को एक जगह से दूसरा शिफ्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे देखो वो इधर से इधर शिफ्ट हुआ, इसको मैं ऐसे में मैनेज करता हूँ। देखो ये मैंने कितना करते हैं यहाँ पर, तो ये बताओ से इधर शिफ्ट हुआ, तो मुझे लगेगा कि मेरे पास शैडो तो इधर से मैनेज है, इधर से कभी शिफ्ट करना पड़े तो मैं यहाँ से मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो 22 का काम आपको ये करता है, ठीक है। यहाँ पर 2 साइडेड शैडो है, 2 साइडेड शैडो में देखो आप यहाँ पे, 2 साइड शैडो में देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन मैनेज किया, ठीक है। ये आपको समझ के रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप से काम करते हो। कभी कभी हम लोग फोर्स टू साइडेड नहीं करने गए, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट मैप बायस करके यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डील करता है। एब्सोल्यूट मैप बायस यहाँ पे क्या काम किया, जो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना तो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये हमारा शैडो मैप था, ठीक है। शैडो मैप आपका हमेशा काम करेगा आपका स्टैंडर्ड लाइट में, ठीक है। आपको वीडियो में भी काम करता है, लेकिन हाँ आपको कस्टमाइज करना पड़े तो आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है। यहाँ पे एरिया शैडो पे जाओगे तो एरिया शैडो में अलग फीचर आएगा। जितने भी आप देखो शैडो के टाइप्स बहुत हैं, माया का ना सिर्फ 2 ही टाइप दे रखा है, ठीक है, आपका रे ट्रेसिंग और आपका शैडो मैप को बोलो डी मैप शैडो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रही है। तो एरिया शैडो पे एरिया शैडो में क्या होगा, आपके साइज के अकॉर्डिंग जितना आपका पार्ट है, जैसे हाइट लाइटिंग है ना, जितना डिस्टेंस पे उतना उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा बात, यहाँ देखो रेक्टेंगल है, सिंपल देखो आप सिंपल में कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रेक्टेंगल कर दिया, रेक्टेंगल है तो इसके अकॉर्डिंग कैसा आएगा, ठीक है। जैसे आपको क्रॉस चेक कर लेने क्या डैश लाइट किया तो डैश लाइट के अकॉर्डिंग कैसे काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्रॉस चेक करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ देखिएगा कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, तो बस इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे देखना पे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। 2 साइडेड कर दिया हमने, यहाँ पे मेजर दिखेगा, सिंपल में आपको मेजर दिखने वाला, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं चीज़ को मैंने मैनेज किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या दिख रही है, जस्ट एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। शैडो है, शैडो इंटीग्रिटी है, तो इसमें देखें यहाँ पे हम चीज़ को मैं बढ़ाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी बढ़ा रहे हो, ये इंटीग्रेट बढ़ा तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे सेम चीज़ आपको क्या करना, क्लोन करके मैनेज कर लो, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा रीजन आप यहाँ पे ऑन कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इतनी पार्ट को देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्टिव को मैंने 5 कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो इसमें से डिफरेंस आ रहा है, ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई क्या है, ठीक है। सिंपल स्प्रेड है, सिंपल स्प्रेड देखो, सिंपल क्वालिटी मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जो आपके नॉइज़ को इंक्रीज करें, डिक्रीज करना है, ठीक है, जैसे आपको मैनेज करना है वैसे आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग आपका ये सारे पैरामीटर एक बार अप्लाई करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेंथ है मेरे पास यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे जितना मैं बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने कहा था 50, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मैनेज करने को मिलेगा यहाँ पे। देखा यहाँ पे, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्रॉस चेक करो पूरे रेंडो को क्रॉस चेक करो, तो जितना मैंने साइज बढ़ाया था उतना ब्लर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या 5:5 कर दिया यहाँ पे, तो उतना शार्प हो जाएगा। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कर दिया 1:1, तभी आपको आइडिया मिल रहा है कि अगर मैं एरिया का लेंथ बढ़ाऊंगा तो शार्पनेस आएगा, जितना इसको मैं नॉर्मल कम रखूंगा शार्प होगा, और जितना मैंने ज़्यादा किया, मैंने यहाँ पे कर दिया 20:20, तो ये उतना ब्लर हो जाएगा। तो जस्ट आपको सारे ऐसे सेटअप को प्ले करने, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से आप काम कर सकते हो, सेटअप को कैसे डील करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये था एरिया सेटअप, ठीक है। सेटअप हमने देख लिया। यहाँ पे रेट ट्रेसिंग पे आता है, रेट ट्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेट ट्रेसिंग शैडो, अभी क्या डिफरेंस ये आता है भाई, मेरे पास शैडो मैं यूज़ करूँ, इसमें रेट ट्रेसिंग का इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने प्लेन को भी बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और फॉर स्केल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी रेट ट्रेसिंग जो काम करने वाला है वो किस पे काम करने वाला है, देखो रेट ट्रेसिंग शैडो है, ठीक है। एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, बेसिक सा मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया यहाँ पे, ये दूसरा वाला असाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड कलर दे देते हैं यहाँ पे, रेड कलर दे दो आप यहाँ पे, ओके। रेड कलर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे सिंपल से पहले रेंडर फर्स्ट चेक कर देते हैं यहाँ पे, रेंडर से यार अभी मुझे इसे ट्रांसपेरेंट बनाना है क्या, तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे ऑपेसिटी है, तो ऑपेसिटी को आप नील करो, 20% करते हैं हमने, ठीक है। स्पेक्युलर बढ़ा दो, यहाँ पे ग्लॉसेंस बढ़ा दो। अभी यही सेम काम मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। रेड देखना, ठीक है, मैं रेड यहाँ पे कर दें। अभी इसके अंदर मैंने ना ऑपेसिटी मैंने फुल कर दिया, दोनों सब पैरामीटर सेम है। इसको तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट किया है, ऑपेसिटी कर रखा है, यहाँ पे ऐसा है, इस वाले को मैं यहाँ पे असाइन कर दूँगा, तब कंपेरिजन देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो सब मटेरियल सेम है, इसमें मैंने ऑपेसिटी कम कर, अभी ऑपेसिटी में देखो आपके दोनों का शैडो का डिफरेंस आ रहा है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका शैडो भी ट्रांसपेरेंट ही आएगा, ठीक है। जो आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है उसमें आपका जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसमें ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप से आप काम कर रहे हो, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं तो और सही से मैनेज करने के लिए मैं आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे लाइट शैडो, अभी यही सेम काम मैंने यहाँ पे क्या किया, ये किस में काम किया आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। स्पॉटलाइट में गया हम लोग, यहाँ पे स्पॉटलाइट में शैडो का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी यही मैंने क्या किया, एरिया शैडो कर दिया, यहाँ पे एरिया शैडो करो तो क्या आता है, ठीक है। शैडो मैप करो तो क्या आता है, ठीक है। एरिया शैडो में कैसा आ रहा है, उसका आप क्रॉस चेक करो, शैडो मैप में क्रॉस चेक करो,
तो अभी आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट ऐसा कोई भी ट्रांसपेरेंसी वाला कोई पार्ट है वहाँ पे, तो आपको शैडो कौन सा यूज करना चाहिए? रे ट्रेसिंग। बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए कि भाई अगर आप लाइटिंग कर रहे हो, लाइटिंग करने में चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये मेरा मटेरियल का पार्ट था और शैडो का पार्ट था। तो मैं बस यहाँ पे लाइट को देखते हैं, स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट को मैं डील करूँ यहाँ पे, तो मुझे कैसे क्या काम करना है? इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब इसकी पावर, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ देखना है, ठीक है, F3 यहाँ पे F4 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको चीज़ों को देखेगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्टिव व्यू है। एक्टिव व्यू मैंने यहाँ पे कौन सा व्यू कर रखा है ये मैं आपको साथ बता रखा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी सेफ्ट F3 यहाँ पे, तो आपको लाइट कम्पैक्ट पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे जाके सेफ्ट F3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। लाइट एंड शैडो यहाँ पे ऑप्शन देखो आप यहाँ पे, तो क्या क्या मिलेगा? शैडो ऑन करना है तो ऑन रहेगा, शैडो ऑफ कर दिया तो मैंने शैडो यहाँ से ऑफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप जाके देखोगे यहाँ पे लाइट में क्या है, यहाँ पे क्या क्या एम्बिएंट ऑक्लूजन भी है, ठीक है। सीन लाइटिंग है, सीन लाइटिंग में कैसे आप काम करने वाला? एलिमिनेटेड विद सीन लाइटिंग, ठीक है। डिफॉल्ट लाइट, डिफॉल्ट लाइट में बस बाई डिफॉल्ट एक लाइट होता है स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे भी देख के मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है, F4 हटाओ तो ये आपको इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, इतना तो इम्पैक्ट दिखेगा कि भाई आपका लाइट इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, शैडो इम्पैक्ट कैसे जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है? इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ, तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हो। अपने पे इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है तो लाइट की पावर बढ़ा सकते हो। कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लो, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या रेड कर दिया तो ये मैंने रेड मेरे पास यहाँ पे आ गया। एक चीज़ और ध्यान देना कि रेड के अंदर रेड कलर कैसा दिखेगा यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जेड ब्लैक रेड हो तो कैसा इम्पैक्ट दिखने वाला है? जैसे रेड में हमने देखा ना अभी, रेड के अंदर ये देखो रेड हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी इसी का एक थोड़ा सा कलर थोड़ी का पार्ट भी आपको समझाई दूँ। टॉप पे गया रेड कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो और सा मैं काम करता हूँ प्रोस्ट्रक्टिव यहाँ पे T फॉर टॉप, ठीक है। एक स्पेसिंग वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, सर्कल कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मॉडल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमने एक आध ऑप्शन हमने देखा था, अगर आप लोग को याद हो कि भाई अगर मुझे यहाँ पे एरे पे जाके काम करना है, अलाइन पे काम करना है, तो क्विक स्पेसिंग वाला पार्ट मैंने क्लिक किया और मैंने पिक पाथ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, भाई मुझे नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। अभी ये मैंने पार्ट किया, मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने शायद इसको ओके नहीं किया। ओके, अलाइन पे गए और स्पेसिंग पे गए और पिक पाथ कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करना है थोड़ा सा लाइटिंग के अंदर, थोड़ा सा कलर थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लाइट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका टारगेट ऑफ करता हूँ, टारगेट मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। एक लाइट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके एक लाइट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके एक लाइट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। डन। अभी यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 लाइट आपको देखनी है, अच्छे से दिख रही है, ठीक है। 3 फोकस भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी लाइट में कलर चेंज करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी पे मैंने यहाँ पे क्या किया? ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट लाइट में आ जाता है कि भाई आपको लाइटिंग का कैसे क्या पार्ट है, आपको लाइटिंग का कितना पता है। मैंने जैसे ग्रीन किया वो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया? ब्लू कर दिया। तो ब्लू करने के बाद मुझे ब्लू यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लू 100। आपको कैसे देखना है? 00 to 55। अभी आपको यहाँ पे आइडिया मिल रहा होगा कि भाई मैंने जहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, रेड ग्रीन पे रेड किया तो ब्लैक हो गया, ब्लू पे रेड किया तो वो भी आपका ब्लैक हो गया। देखो आप रेंडर करके भी देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखने वाला है? सिर्फ स्पेकुलर दिख रहा है, बाकी सब ब्लैक हो गया। जबकि मेरे पास जो मॉडल का कलर है वो कैसा है? रेड है। आफ्टर देन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे कोन एंगल भी मिलेगा। यहाँ पे देखो कोन एंगल में क्या है? मल्टीप्लायर देखा, कलर देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे डीके भी आराम से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पॉटलाइट पैरामीटर यहाँ पे मिलता है आपको हॉटस्पॉट में, तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ तक, एकदम से मत बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइक मैंने कर दिया 50, ठीक है। 50 है 80, ठीक है। और मैंने कर दिया 100 तक कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी सब लाइटों में ये 100 कर देता हूँ, तो आपको तो साइड में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैंने दिखाया कि भाई मेरे, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे RGB कलर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ स्विफ्ट एंड क्यों, ठीक है। लाइट दिखेगा, लाइट के साथ आपका कलर दिखेगा, कलर के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर, प्राइमरी आपका प्राइमरी सेकेंडरी कलर कैसे है वो आपको देखने स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अभी देखो यहाँ पे मैंने जब रेंडर में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि शेडो हम लोगों ने जो यूज़ करका शेडो को हमारे पास वैसा ही है, थोड़ा सा टाइम टेकन है। रेट्रेसिंग हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है। रेट्रेसिंग साइड यूज़ करते हैं, आप आपको देखिएगा भाई किस स्टेप्स आपका काम है। अभी आपको जब तक रेंडर निकल रहा था तब आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देखो आपका ब्लू, ग्रीन और यहाँ पे अब देखो ब्लू मेरे ख्याल से आपका कुछ ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे लगा मुझे, यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा काम को जल्दी कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे सेट हो, देखो ये देखा ना ब्लू वाला, ये मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा हो गया। देखिए कहाँ चला गया, देखा मैं इतना नहीं चाहिए क्या, मैं ये भी देखो यहाँ देखा ना, ये ओवरऑल मुझे यहाँ पे 100 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया 100 ही कर दिया, ठीक है। मेक श्योर क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास प्लेन है, प्लेन को मैं R4 स्केल कर सकता हूँ, ये स्केल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, G फॉर ग्रिड ऑफ करो आप यहाँ पे, तो रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर दिख रहे हैं। अभी आप बीच में अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, व्हाइट मिलने वाला है। मैं शैडो को थोड़ा सा रे ट्रेसिंग को शैडो मैप कर देता हूँ ताकि मेरे को जल्दी से निकल सके, ठीक है। हमने रे ट्रेसिंग का फंडा हमने क्लियर कर दिया ताकि मेरे यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। और मैंने शैडो मैप कर दिया भाई। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, शिफ्ट एंड क्यू, रेंडर जल्दी निकल गया। अब इन तीन कलर को मिलाएं तो रेड ग्रीन ब्लू को मिलाएं तो व्हाइट हो जाता है। तो व्हाइट का पार्ट आपको यहाँ पे देखिए व्हाइट कैसा है, क्योंकि वो नीचे ग्रे भी है तो थोड़ा सा उसका भी पार्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैजेंटा कलर मिलेगा। CMYK के बताएं, C से सियान, ब्लू और ग्रीन को मिला तो सियान मिलेगा। M फॉर मैजेंटा, ब्लू और रेड को मिला तो मैजेंटा, और रेड और ग्रीन को मिला तो येलो। तो ये आपकी कलर थ्योरी होगी। कलर थ्योरी में आप कैसे डील करते हो ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इन सबको मिलाने के बाद आपको वैसे यहाँ पे चीज़ें जो दिखती है ये आपको व्हाइट आ जाता है। ये जब तीनों को कलर को मिलाओगे तो आपको व्हाइट कलर आने वाला है। तो बेसिक क्या होगा, कलर थ्योरी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एम्प्रेस किया मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा स्पेस है बेस वाले को मैंने पिकर से पिक कर दिया, ठीक है। इसको मैं व्हाइट ही रखूँ तो और ज़्यादा चीज़ें बेटर दिखेंगे आपको यहाँ पे, और व्हाइट दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कलर भी आपके माइंड में रहना चाहिए। लाइट को हमने देखा, लाइट के सामने ये देखा। अभी एक चीज और ध्यान से देखो, जब भी मेरे पास जो भी लाइट है, अभी इस लाइट का इम्पैक्ट क्या देखा है, जैसे शिफ्ट एंड क्यू किया मैंने यहाँ पे, कुछ चीजें ब्लैक है, कुछ चीजें कलरफुल हो रही है। जैसे इसका देखो यहाँ पे रेड पे ग्रीन कलर जा रहा है तो रेड और ब्लैक हो गया। यहाँ पे देखो तो अलग कलर है, इसीलिए इसलिए मैं क्या करना है, ना तो हमें प्योर कलर यूज़ करना, ना प्योर मटेरियल में कलर यूज़ करना, ना प्योर हम लोग लाइट में कलर यूज़ करना। प्योर का मतलब एम्प्रेस कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास रेड है ना, इस रेड को मैं हल्का सा नीचे लेके आ जाता हूँ। तो मेरे पास हल्का सा ग्रीन और ब्लू मैंने मिक्स कर दिया, तो अभी यहाँ पे ब्लैक नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक में कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप जेट ब्लैक कलर यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेसिक पार्ट क्या है, उसमें आपको फंसना नहीं है। बेसिक चीज़ को कैसे मैनेज करना हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइट हमने देखा, लाइट करना और क्या क्या पैरामीटर वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ठीक है क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आता है डीके है और यहाँ पे नियर एंड फार एटर्नेशन, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने रेंडर निकाल के रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को नीड नहीं है, बाकी लाइट होगा तो मैंने लाइट को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट कर दिया, इस लाइट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। नॉर्मल व्हाइट कलर कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट कलर हमेशा काम आने वाला है। इंटेंसिटी आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 ही रखो फिलहाल में, ठीक है। फ्रंट पे गए, F4 फ्रंट। यहाँ पे देखो टारगेट है, टारगेट ऑन किया। टारगेट ऑन करने का मोटिव भी देखो मैं भी इससे मूव करूँ तो मैं ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टारगेट ऑन कर दिया, अब मैं इसे मूव कर दूँ, इस टारगेट के अकॉर्डिंग मूव होगा। तो ध्यान देना भी टारगेट में आपका क्या काम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मेरे सिलेंडर में कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या नियर एटर्नेशन फार एटर्नेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नियर एंड फार। यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे नियर आपका कितना है, ठीक है, और फार कितना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर फार में ये देखो, फार में कितना दूर तक जाना चाहिए, इतने में यहाँ पे मैंने डिसाइड कर दिया मुझे यहाँ से इतना ही दूर जाएगा। तो लाइट को मुझे कितने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये काम मुझे कैसे करना है, ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये F4 फ्रंट किया मैंने, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया तो और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे, परस्पेक्टिव हो जाए। तभी देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मेरे पास। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास नियर, ये देखो नियर, यहाँ पे देखो शार्प ज़्यादा दिख रहा है। मैंने 0 0 किया तो बहुत ही शार्प कलर दिखेगा आपको यहाँ पे,
देखिए मैं लाइट कैसे आती है तो तेज आती है यहाँ पे। मुझे इसे थोड़ा सा मैनेज करना है, बैलेंस करना है, तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या है, नियर पे क्या नियर पे तो सा मैं बड़ा कहाँ है बस दिख रहा है, छोटा सा एक आइकन आपको दिख रहा होगा गोल सा ब्लू कलर में, ये देखो। ये आप चीज़ कैसे बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे जाओ तो आप लाइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे भी प्ले कर सकते हो। आपने इतना भी काम कर दिया, इतना ही दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ब्लर करने के लिए दूसरा पार्ट है यहाँ पे यूज एंड शो में, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे आप लाइटिंग को डील कर सकते हो। आप यहाँ पे लाइटिंग को डील करने का प्रोसेस आपको मैंने बता दिया भाई, नियर एंड फार का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसे डील कर सकते हो, कितने दूर लेके जा रहे हो, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। जैसे यहाँ पे शो कौन है, यहाँ देखो शो कौन का इम्पैक्ट क्या है, क्लिक किया कौन चला गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे बहुत सारे लाइट यूज़ करते हैं, शो कौन क्लिक कर दूँ यहाँ पे शो कौन भी दिखेगा, यहाँ पे डिसलेक्ट करने पे भी दिखेगा। तो ये एक सिंपल सा डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे एक है ओवरशूट। ओवरशूट में क्या है कि जो अपने काम किया वो चारों तरफ जितना भी लाइट का पार्ट है उसमें सब तरफ इक्वल दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैं गोल सा आ गया यहाँ पे, मैंने अभी नियर फार यूज़ करके तो अदरवाइज पूरी जगह पर काम आएगा देखा ओवरशूट में। तो इसके डेस्क में जितना भी गोल में सबका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं। इसके यहाँ देखिए और भी दिखाते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ठीक है, ये इन दोनों को ऑफ कर दो, ये सब आपने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी आप ओवरशूट करके देखो आप यहाँ पे, तो ये चारों इक्वल लाइट आपको स्प्रेड कर देगा, दिख रहा है। तब ऐसे करके भी देखो, अगर कोई आपको लाइटिंग है तो ऐसे भी करके दिखा सकता हो। तो एक काइंड ऑफ ओमनी लाइट जैसा भी काम करेगा, लेकिन डेस्क एक ही तरफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी काम करना तो किया जा सकता है, ठीक है। मैंने इनको तो ऑन कर रखा है, ठीक है। अभी फिलहाल में क्या करते हैं, शैडो हमने देख लिया, ठीक है। देखें तो हम लोग क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, ये हमने चैनल पैरामीटर देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। इंटेंसिटी हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया, डीके को छोड़ के स्पॉटलाइट पैरामीटर हमने देख लिया। यहाँ पे हॉटस्पॉट बीम हमने देखा, हॉटस्पॉट बीम क्या होता है भाई, कैसे मैनेज करना है। और यहाँ पे ये देखो फील्ड ऑफ शार्प चाहिए तो दोनों साथ रखो, और इनके कॉर्नर को थोड़ा सा ब्लर चाहिए तो आप जो आपका फॉल ऑफ वाला पार्ट उसका थोड़ा सा ब्लर कर देगा। ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है। साइड पैरामीटर हमने देख चुके हैं, यहाँ पे ये भी देख लिया। अभी मैं यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करें मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम लाइट भी होता है, क्या वॉल्यूम लाइट है मेरे पास यहाँ पे। तो वॉल्यूम लाइट में देखो क्या काम होता है, यहाँ पे वॉल्यूम लाइट आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम लाइट को आपको सेलेक्ट करना है, सेटअप में जाना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या इफेक्ट ले सकते हो आप यहाँ पे, तो आप शिफ्ट एंड क्यू करके देखो आप यहाँ पे, तो वॉल्यूम लाइट आपको दिखेगा, फॉग दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। उसको एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको डेंसिटी है, डेंसिटी कितना कम करना है 0.1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे चीज़ें मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो कभी किसी लाइट से किसी विंडो से मुझे फॉग या कुछ रेज दिखाना है तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लाइट कैसे दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है शिफ्ट एंड क्यू। अभी इसी में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा एक प्लेन लिया, यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लेन, ठीक है। और लेफ्ट में गए प्रोस्पेक्टिव में गए, दिखा ये प्लेन लिया, प्लेन को मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, प्लेन का यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। लाइट को मैंने रोका यहाँ पे मैं मॉडिफायर है सेल, सेल और सेल नहीं, पहले लेटिस देते हैं फिर देते हैं, लेटिस दो ऐसी, ठीक है। लेटिस में देखना है तो देखो आपके पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी शिफ्ट एंड क्यू, तो आपके पास यहाँ पे लाइट छन के भी आएगी, ठीक है। जैसे देखिए आपका विंडो से आपका लाइट ऐसा निकल के आ रहा है, आप ऐसे भी करके डील करके दिखा सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लेन का यहाँ पे तो होता है, पहले स्केलिंग किया मैंने, यहाँ पे कहाँ गया लेंथ किया, लेंथ यहाँ पे मैंने किया, लेंथ किया यहाँ पे मैंने, विड्थ किया यहाँ पे, ठीक है। और देन इसके बाद मैं यहाँ पे नंबर्स पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे नंबर्स इसको मैंने कम किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। एक मेरे पास लाइटिंग का इम्पैक्ट ये भी आ जाएगा कि मुझे लाइटिंग का इम्पैक्ट अगर मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। तो एक पार्ट मैंने लाइट को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, शैडो ऑन रहेगा तभी दिखेगा, शैडो ऑन नहीं रहेगा तो नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, लाइट को कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमने देखा यहाँ पे। एडवांस इफेक्ट है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट है, सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है। डिफ्यूज, स्पेकुलर, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफ्यूज का पार्ट दिखाता हूँ। मैंने क्या डिफ्यूज को ऑफ कर दिया, तो रेंडर में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ स्पेकुलर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई पासेज निकालना तो हम लोग ऐसे पासेज भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें भी देखो आप स्पेकुलर ऑफ करना, तो स्पेकुलर भी मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास चीज़ें क्या है, चीज़ों को मुझे कैसे डील करना है, किस टाइप से काम करना है। अब देखो यहाँ से मैं एक अच्छा सा सीन में दिखा सकता हूँ, मैंने दिखाया है मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है,
ठीक है। सेव टैप ये मैंने कर दिया, ऐसा मैंने जूम कर दिया। तो मेरे पास अभी मुझे सीन बनाने की नीड नहीं है, ये भी एक मेरा सीन की तरह काम करेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एंगल अगर मैंने चेंज कर दिया, मैं एंगल कैसा है देखो, एंगल कैसा है ऊपर कर दिया मैंने ऊपर, तो ऊपर से ऐसे भी आने वाला है, ठीक है। सेव टर्न क्यों, तो भी ये भी आपका एक सीन आ गया। कैसे आप चीज़ों को मैनेज करो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने तो से देखा लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट के अंदर हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर है, शैडो का कलर आपको लगे कि भाई मुझे तो ऐसा चेंज करना है, तो मैंने डार्क ब्लू यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया यहाँ पे, तो मैं शैडो का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कलर चेंज करने का आपको आइडिया मिलना चाहिए, भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैं डील करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके हमने दिखाया यहाँ पे। डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी कम ज़्यादा करनी है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे विजुअली दिख जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कम कर दो तो डेंसिटी आपको कितनी दिखने में, देखो डेंसिटी में आप कितना दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हर एक का शैडो का अलग अलग पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर शैडो, यहाँ पे चलो यहाँ से एक बार ऑन ऑफ करके आप क्रॉस चेक कर लेने की क्या इंपैक्ट आपको यहाँ पर है, किस टाइप से आपकी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ऑपोसिटी एंड कलर अमाउंट किस टाइप से आप डील कर सकते हो। तो एक बेसिक एक लाइट का मैंने ओवरऑल एक पैरामीटर बताया कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो। स्टार्टिंग है तो पहले आप लाइट को एक बार देखो, स्टडी करो, बेसिक ऑब्जेक्शन प्ले करो, ठीक है। और ये सब चीज़ ट्राई करके फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।